जय हिंद दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ फिर आपके दिल पे करने को राज। तो आज मैं आपको अपनी राज की बात बताता हूँ कि मैं भी अपने घर से भागा था। जी हाँ, मैं भागा था लगभग 8-10 दिन के लिए और यहाँ रुकना पड़ा मुझे कम से कम 8-10 महीने। तो मैंने कैसे गुजारे, कहाँ-कहाँ गुजारे और क्या-क्या मेरे साथ हुआ दोस्तों। वो जब दिमाग में थोड़ी-सी टेंशन बढ़ जाती है ना, जब लगने लगता है कि हमारे बगैर सबका चल रहा है और हम कुछ नहीं है, तो हम जो है थैला वाला उठाते हैं और चल देते हैं दोस्तों जिधर को मन करता है। और ये यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला है और कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया 2 कहानी है। दोस्तों मेरी हो गई थी टंकी फुल और सुबह से हमने खाली करी नहीं। तो ये सुंदर सुंदर गन्नों में हमने एक कोना देखा और वहाँ पे हम शुरू हो गए यहाँ पे टंकी खाली करने पे। तो टंकी खाली हो चुकी है, हम चुके हैं हल्के। अब 2 कहानियाँ हमारे पास है। पहला वाला बता देता हूँ मैं कि हम रात को 10 बजे जो है 3 आदमी, बाइक स्कूटी भी नहीं थी और हाईवे में जो है मोपेड जो हल्की वाली बिक्की होती है उसको लेके हम जो है आ रहे थे रात को 10 बजे। 3 आदमी बैठे थे, एक चलाने वाला, दूसरा एक ने बंदूक पकड़ दी, क्योंकि बंदूक वहाँ पे जो है बहुत शान चिताया जाता है कि जो है बंदूक लेके हवाई फायर करते हैं देश प्लेन्सों में। तो वही एक बंदूक लेके पीछे था और सबसे आखिरी में बैठा था मैं। तो जो है कबाड़ियों की दुकान के आगे जो बड़े बड़े टायर रखे थे दोस्तों ट्रक के, तो वहाँ से जब हम फास्ट भागते हुए तो ट्रक तो दिखा नहीं, ट्रक का टायर तो दिखा नहीं, लेकिन उसे चढ़ा दी गाड़ी बिल्कुल ट्रक के ऊपर। और आर पार जब हुई पूरी उछलती हुई गई गाड़ी। तो सबसे पहले तो था गाड़ी चलाने वाला, दूसरा था गाड़ी के ऊपर बंदूक पकड़ के उसके ऊपर चला और उन दोनों के ऊपर पड़ गया मैं। तो भैया उस दिन भी बड़ी मुश्किल से, वो रात बड़ी ही भयानक रात थी। तो अगर जो कोई और गाड़ी, वो भी हाईवे रोड पे जो है शादी से आ रहे थे हम, तो उस दिन हम ये बचे। बहुत बढ़िया मूवमेंट था वो। तो दूसरा मूवमेंट बताता हूँ मैं। वही लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो मेरी जान पहचान का था, उसी के थ्रू में यहाँ पर आया था। तो मुजफ्फरनगर में उसकी बहन रहती है, तो मैं वहाँ था रात में। तो इस गांव से उसकी 2 बहनें रहती हैं। तो दूसरी बहन के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उनके देवर जेठ जुड़ के यहाँ पे। तो आधी रात को आता है वो, दूसरी बहन के यहाँ में खड़ा था। आधी रात को बोलता, देख अभी मैं मारूंगा कूटूंगा। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने सोचा शायद ये जो है किसी टेम्पो वाला से लड़ लिया, किराया मांग रहा था या क्या मांग रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर कहाँ जाना है, तो मुझे अपने साथ ले गया। जब मैं उसकी दूसरी बहन के घर पे गया तो वहाँ भाई साहब हाथापाई हो रही थी, डिशुम। बड़ा भाई भी था वहाँ पे, एक आदमी और था, ये 3 थे ये। तो चौथा मैं भी चले गया। मैंने अंदर देखा तो वहाँ हाथापाई चल रही, उसके भाइयों को घेरा कर दोनों बॉक्सिंग चल रही। तो मैं भी गया, मैंने कहा भाई क्या कर रखा है, हटाओ। मैंने थोड़ा सा हटाया, उसके बाद थोड़ा हटे, दूसरे कमरे में दूसरे को ले गए, फिर उसकी पिटाई होने लगी। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो मामला हो गया उल्टा। तो उसके बाद फिर गांव वाले, मोहल्ले वाले जो है बाहर खड़े हो गए। और आपको पता है मोहल्ले वहाँ पे जो गली भी ख़त्म ही हो गई थी, तो लास्ट गली थी वो। तो मोहल्ले वाले खड़े हो गए और अंदर उन लोगों ने बोला कि भाई इनको सबको पकड़ लो, सालों को पुलिस के हवाले करो। अब जब उन्होंने ऐसा सुना कि पुलिस के हवाले चलो, तो मैंने जो है वो गेट में खड़ा हो गया। एक मोटा सा बढ़िया टाइप का आदमी, आपको मोटा तकड़ा होता है, तो वो जो है वहाँ पे बैठ गया और यूँ करके हाथ करके उसने दोनों दरवाजे बंद कर दिया। अब मैंने कहा क्या करूँ भाई, अब तो हम फंस गए, गाँव वाले आ गए अब तो मैंने जो हाथ से मारी चटाक से, जोर से, इतनी जोर से मारी मैंने हाथ पे कि उसका हाथ छटक गया। और मैं तुरंत उठा और बाहर भागा। तो बाहर जैसे भागा तो भीड़ खड़ी थी, बोलो पकड़ो ये भाग रहा है। तो मैं वहाँ से भागते हुए, मैंने कोई आगे आए तो धक्का देके मैं भाग जाऊँगा, तो कोई आए नहीं, मेरे पास खड़े हो गए। मैं वहाँ से भागा मेन रोड में निकला। जब मैं मेन रोड में निकला भागते हुए, तो मुझसे पहले गैस कर सकते हो कौन भाग रहा था? भाई जो मुझे ले गया था अंदर, जिसके बारे में सोच रहा था कि ये पिट रहा है अंदर, वो भाई साहब मेरे से पहले सड़क में दौड़ रहा है। उसके चक्कर में मैं वहाँ रुक जाता तो और बुरी तरह पिटता भैया। तो उसके बाद मैं भागा, वो भी भागा। फिर मैं उसकी छोटी बहन के घर गया। मैंने कहा भाई ऐसा हो गया वहाँ लड़ाई, तो आप जाओ और मुझसे सजाओ। तब उसकी बहन गई वहाँ पे, जो भी काम कुम होगा। तो उस दिन में बचा, अगले दिन अखबार में आया था कि बाहर से लड़के बच्चे पीटने के लिए आए थे घर में, बदमाश लेके आए थे, देहरादून का कोई था, ऐसे करके मेरा नाम लिया गया। उन्हें मेरे बारे में पूरा पता नहीं चला, लेकिन भाई उस दिन भी बचे। तो दोस्तों आपको ये कहानी बहुत मज़ेदार लग रही होगी।
दिलचस्प लगी होगी तो कमेंट करके बताओ आपको कैसी ये कहानी लगी। ये कहानी लगभग 2006 की है। जी हाँ, 2006 में मैं निकला था गाड़ी लेके। गाड़ी तो थी नहीं, लेकिन दूसरी गाड़ी मैंने यहाँ पे ली थी MS सेटर। जब मैं सटर सटर करता रहा 2 4 6 महीने के बाद मैंने उसे बेच दिया दोस्तों। सबसे पहले गाड़ी मेरी वही थी, उस पर ही मैंने हाथ साफ किया था। और हाथ साफ किया मैंने मुजफ्फरनगर के घनघोर ट्रैफिक में। जी हाँ, पहली बार। और बहुत घनघोर में जब वहाँ मैंने हाथ साफ कर लिया था तो शायद मुझे आ गई थी। फिर ठीक ठाक पहले से मैं करता रहता था। तो यहाँ पे भी रहा मैं काफ़ी दिनों तक। आपको ले जाते हैं इस घर के अंदर। अब ये बहुत मॉडिफाई हो चुका है, बदल चुका है यहाँ पे सब कुछ। और इतने मकाने बन गए। और ये भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ में हमने 4 6 महीने गुजारे। आज इनके पैर नहीं रहे। बहुत मस्त मौला आदमी थे, या आदमी है अभी भी। ये उनकी वाइफ है जिन्होंने बहुत देखा है हमने उनको जो है 4 6 महीने तक। तो जो है अब जो ये यहीं पे बैठे होते हैं। किसी एक्सीडेंट में रेल की पटरी में इनके दोनों पैर आ गए और भगवान की दुआ से ये बस गए। तो यहाँ मैं घूमता था, कभी इधर से कोई बुलाता था, कभी उधर से कोई बुलाता, कभी कोई शादी ब्याह में बुलाते था, कभी किसी के पास बैठते थे तो किसी के पास। ये देखो यहाँ भी इस छत के मुंडे पे भी मैं सोया करता था काफ़ी दिनों तक। कार में जो है यहाँ पे एक दोस्त होता था, वो भगवान को प्यारा हो गया है, अजीत नाम था उनका। तो ये इस लास्ट वाले कमरे में, ओ लास्ट वाले में जो आपको छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है, उसी कमरे में मैं रहा करता था। और उसकी छत के टॉप पे मैं सो जाया करता था दोस्तों। काफ़ी दिन मैंने गुजारे हैं, बहुत यादगार पल इस जड़ोदा गांव के हमारे पास है मुजफ्फरनगर का। और ये आर्य समाज वगैरह का एक मंदिर है। इस मंदिर में भी मैंने बहुत सारा टाइम बिताया है। तो अब यहाँ से ले चलता हूँ कि कहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ा हुआ करती थी MS सेटर। अब यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन अब आने वाले इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये जो है पीछे से मॉडिफाई हो गया। अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे लगी थी। गर्मी के दिन हुआ करते थे तो मैं यहाँ पे बैठ जाया करता था दोस्तों। तो यहाँ पे आप चलेंगे तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी मिलेगा। और कभी बारिश यहाँ पे हो जाए तो ऐसा नाला भर जाता है जैसे कोई नदी आ गई हो। तो यहाँ पे ये गेट नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी यहाँ से अंदर चले जाया करती थी। और ये अब बना है यहाँ पर, पहले ये खुला था। बैलगाड़ी गाड़ी वगैरह घेर इसे बोलते हैं। तो इस पेड़ के सामने जहाँ पर ये जो है दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के सामने ही गाड़ी खड़े कर दिया करते थे। तो यहाँ से आपको मैं लेकर जाता हूँ सुनील भाई के यहाँ। जी हाँ, काफ़ी अच्छे मित्र रह चुके थे इनके यहाँ भी। हमने 10 15 दिन गुजारे थे यहाँ बैठकर। तो यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता निकल जाता है आगे को। यहाँ बहुत सारे रास्ते आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक से एक रास्ते। बहुत बड़ा गांव है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई माजी हमें मिले, इनसे पूछ के अब मिलते हैं क्या कर रहे हैं हमारे सुनील भाई। मैं ये सुनील भाई का घर है ये हाँ भाई। अच्छा। सुनील भाई खड़े हो जाओ। पहले तो ये हमारे सुनील भाई है, बिना बाल के आदमी। और एकदम से तुमने क्या सोचा कौन है, पहचान गए तुरंत? सो रखे थे, खराटे मारे थे बहुत जोर जोर से। और ये बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। सो गए अंतरे बाबा जी कहाँ है भाई? अरे पारी करो, पारी करो, पारी करो। ऐसे करते हैं बाबा जी। ये इतने वहाँ करते थे। कितने साल का था उस समय? तब मैं 8 9 साल का था शायद। 8 9 साल का था। और आप देखो हमसे भी बूढ़ा हो गया। देखो कितना छोटा था। डॉक्टर BC के लड़के हैं ये, पहली बार मिले मुझे। तो आगे देख रहे हैं।
मैं वैसे का वैसे ही हूँ। ठीक ठाक। सुनो बाल बच्चे ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। तो अब देख रहा हूँ मैं वैज मेरे का पता नहीं कौन बड़ा आदमी बैठा हुआ, बड़ा आदमी खड़ा होता है। छोटा ही हम तो। दुबला पतला हुआ करता था ये दुबला डॉक्टर की दुकान में, बहुत छोटा सा। और दूसरा मिला है। हेलो ले गए भैया, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ, ठीक ठाक? बस सब ठीक। आओ बैठ, अभी आएगा। हेलो क्या हाल है? सब बड़े बड़े हो गए, सब मोटे मोटे हो गए। अभी यार फोटो दोबारा 2-3 बार। बस कब आए थे? मैं अभी आ रहा हूँ यार। अभी आए। हाँ सब बुढ़े बुढ़े हो गए रे, तुम तो छोटे छोटे थे। नमस्कार जी, और ठीक हो? और सुनाओ, बस बढ़िया। और कहाँ है पापा? पापा जी भी आ रहे हैं, वो शादी में गए थे। ये अरे भैया। अरे भाई तुम कहाँ? और बहुत बढ़िया। बहुत सब कल आए ठीक। थे? ना अभी तो आया। अभी? हाँ बात नहीं। ये है दूल्हे, देखो हमसे भी मोटे हो गए। शादी से बहुत खुश हो गए। 6 महीने में ज्यादा खुशी होगी। अबे भैया क्या क्या हो गया ये छोटे छोटे बच्चों को? तुम्हारी बॉडी तो जू की तू ही है। तेरा भी वही वाला गाना याद मुझे रहा, तो कौन सा गाना गाया था तूने? उस टाइम पे वो चल रहा था 2006 में, जिन्हें मेरे मार सुटिया। खेलते थे जब हम क्रिकेट में। क्या चल रहा? बस सब बढ़िया। तो ये बच्चे बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, अब बहुत बड़ी। यहाँ पे एक छोटी दुकान थी एसटीडी की, इसमें मैंने बहुत महीनों तक यहाँ पे बैठा रहा। तो इन्होंने कहा कि आप हमें लीजिएगा, ये छोटे छोटे थे, और अभी जो मिले थे मोटे पेट वाले छोटू। तो यहीं पे शादी हो रही है, यहाँ पे मंडप सजा है और खाने पीने का प्रोग्राम है दूसरी जगह। और ये है हमारे सबसे करीबी मित्र। जब हम आए थे तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इन्होंने बोला हमारी शादी है आज, आप आइएगा ज़रूर। तो हमने कहा हम ज़रूर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे तो मेरा जो है परहेज चला था, लेकिन आज मैंने दबा के खाया। जो भी यहाँ पर बनता है, ये उनकी मम्मी जी हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, बधाई बधाई हो इनको, बहुत सारी बधाइयाँ ये दुल्हन के रूप में। तो आपको वीडियो कैसे लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी। और हम बलूनी फिल्म्स भी बनाते हैं, बलूनी व्लॉग्स भी और बलूनी फिटनेस भी, तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।